अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हैदर टैलेंट। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स है और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स एक वन आर मोर एलिमेंट्स के यूनियन से बनते हैं। यूनियन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो ये दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो कि आयोनिक कंपाउंड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सिर्फ वन एटम की तरफ से, एक एटम की तरफ से, फ्रॉम सिंगल एटम, तो वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एक एटम होता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट कर देता है। हम इसे शेयरिंग नहीं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा डोनेटिंग कह देते हैं, कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, तब जाके स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। तो और जो कंपाउंड इसकी वजह से बनेगा उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। उसे हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl है। NaCl सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है कि Na जो होता है पॉजिटिवली चार्ज है और Cl नेगेटिवली। किस वजह से? कि Na जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, जिसकी वजह से क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। और सोडियम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। और कोवलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दोनों एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH4 मीथेन की। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसमें हाइड्रोजन के पास भी हाइड्रोजन का वैसे भी एटॉमिक नंबर एक ही है। इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके साथ शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को भी ज़रूरत होती है अपने शेल्स को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की। वो 4 हाइड्रोजन एटम को अपने साथ कनेक्ट करवा लेता है, कोवलेंटली बॉन्डेड करवा लेता है। तो ये चारों हाइड्रोजन जो होते हैं ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं कार्बन के साथ और कम्प्लीटली बॉन्ड बना देते हैं CH4 का। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड की। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यहीं कंप्लीट होता है। जो मेन कंसेप्ट है इसका आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का। तो ये दो बॉन्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक मेटालिक बॉन्ड है लेकिन वो मेटल्स में है। लेकिन कंपाउंड्स में हम सिर्फ यही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये एक्चुअली होते क्या चीज़ हैं? कंडक्टर्स हम कहते हैं जी, ये कंडक्टर नाम से ज़ाहिर है।
कंडक्टर लफ्ज़ निकला है कंडक्शन से। कंडक्शन किस चीज़ की? करंट की, यानी इसमें से करंट गुजर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देते, ये करंट को पास इजीली नहीं करने देते। तो कंडक्टर होते किस वजह से हैं कि इनके जो होता है ना कंपाउंड या फिर कोई भी एटम वगैरह, कंपाउंड और एटम जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल्स में मौजूद हों। किसमें? लास्ट शेल में। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके मौजूद होना मतलब फ्रीली मूव कर रहे हों, तो वो क्या करते हैं? वो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके लास्ट शेल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। और जिनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन्स, कंप्लीट शेल्स हमें कहेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हम इसलिए इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करवा सके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते इजीली। तो ये आज का हमारा लेक्चर है कंडक्टर और इंसुलेटर। और उससे पहले आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।